गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नई वीडियो जो कि है रतन टाटा के ऊपर रिचेस्ट एंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, जो कि मोस्ट रिचेस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट। जैसे अब अंबानी तो इस दुनिया से चले गए हैं, बट जो उन्होंने बिल्ड इंडिया के अंदर कर दिया, लाइक बहुत ज्यादा इनकी पता नहीं क्या क्या भाई, चीजें उनकी हैं, एयरलाइंस है उनकी, भाई आप ये रेंज रोवर भी आई थिंक इनकी है। टाटा के बारे में तो भाई ये मशहूर है कि कोई इंडिया का ऐसा बंदा नहीं है जिसने कोई टाटा की कोई प्रोडक्ट यूज ना की हो। इंडिया में रहता हो, टाटा की कोई प्रोडक्ट यूज ना की हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अपना टाइम नहीं जाया करना चाहिए और देखना चाहिए कि रतन टाटा ने ये सब चीजें कैसे बनाई हैं, और हम भी मोटिवेट होंगे और हम अगले नेक्स्ट बनेंगे पाकिस्तान के टाटास अंबानीस और देखते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन चलो उसके चलते हैं अपनी लिए वीडियो। आवाम की सपोर्ट बहुत जरूरी है। नहीं हमारे चाहने वालों की, देखने वालों की। टाटा न सिर्फ देश का वो ब्रांड जिसे बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने जिंदगी में कभी भी टाटा का एक भी प्रोडक्ट इस्तेमाल न किया हो। देश के नमक से लेकर देश की एयरलाइंस तक, स्टील से लेकर कार्स तक, होटल से लेकर चाय तक, टाटा सब कुछ बनाता है। कुल जमा बात ये है कि अगर हम ये कहें कि टाटा सिर्फ देश का नमक ही नहीं बल्कि पूरा देश बनाता है तो भी गलत नहीं होगा। टाटा कोई कंपनी नहीं है, बल्कि ये कई कंपनी से बना एक ग्रुप है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और ये देश के वर्तमान और भविष्य। इन्होंने बात की है सबसे अच्छी कि भाई करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है, उनका जरिए आमदन जो उनसे है वो प्रोवाइड वो लोग करते हैं, क्रिएट हो रही है, बिल्कुल सबसे। उन्होंने वही कहा कि टाटा कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज मिलकर टाटा बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है टाटा। दोनों को बना रहे हैं और रतन टाटा देश के बाकी बिजनेसमैन अंबानी और अडानी से बिल्कुल अलग हैं। वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके लिए पूरे देश के दिल में इज्जत है। और ऐसा नहीं है कि ये इज्जत सिर्फ रतन टाटा के लिए है, बल्कि जेआरडी टाटा के टाइम से ही टाटा ऐसे काम करता रहा है जिससे उसे अपना आज का ये मुकाम मिला है। तो चलिए आज जानते हैं टाटा की पूरी कहानी। दोस्तों, टाटा की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी, जिनका जन्म 1839 में एक पारसी परिवार में हुआ था। बात है 19वीं सदी के अंत की। भारत के कारोबारी जमशेदजी टाटा एक बार मुंबई के सबसे महंगे होटल में गए, लेकिन उनके रंग के चलते उन्हें होटल से बाहर जाने को कहा गया। कहा जाता है कि उन्होंने उसी वक्त तय किया कि वह भारतीयों के लिए इससे भी बेहतर होटल बनाएंगे और 1903 में मुंबई के समुद्र तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार किया गया। ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे लगे थे, जर्मन लिफ्ट मौजूद थी और अंग्रेज खानसामा भी थे। रतन टाटा के साथ ऐसा ही कुछ फोर्ड ने भी किया था, वो भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। दोस्तों, टाटा के पूर्वज पारसी पुजारी थे, लेकिन जमशेदजी ने तो कपड़े, चाय, तांबा, पीतल और यहाँ तक अफीम के धंधे में भी अपनी किस्मत आजमाई, क्योंकि तब अफीम का धंधा कानूनी तौर पर मान्य था। उन्होंने इस दौरान काफी यात्राएं की और नई खोजों को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते थे। ब्रिटेन की एक यात्रा के दौरान उन्हें लैंकाशायर कॉटन मिल की क्षमता का अंदाजा हुआ। साथ में ये एहसास भी हुआ कि भारत अपने शासक देश को इस मामले में चुनौती दे सकता है। और फिर उन्होंने ही 1877 में भारत की पहली कपड़ा मिल खोली थी। देखा ना, ये सबसे जो सी चीज बड़ी है ना कि उन्होंने जो सी पहली अपनी टेक्सटाइल जो उन्होंने खोला एक्सपोर्ट के लिए। और वो जाहिर सी बात है यार, हमारे इस के मतलब बड़े सगीर के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था तो कपास की पैदावार बहुत ज्यादा होती थी। और ये जो सी कपास है ये नायाब तरीन का कहते हैं कि कपड़ा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सा वो समझा जाता है। हमारे खिते का उद्घाटन उसी दिन हुआ जिस दिन क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। जमशेदजी के पास भारत के लिए स्वदेशी सोच का सपना था। दोस्तों, यही स्वदेशी यानी कि अपने देश में निर्मित चीजों के प्रति आग्रह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अहम विचार था। जी हाँ, जिस स्वदेशी सोच को आज हम बढ़ावा दे रहे हैं उसकी नींव टाटा ने ही रखी थी। उन्होंने एक बार कहा था, कोई भी देश और समाज अपने कमजोर और असहाय लोगों की मदद से उतना आगे नहीं बढ़ता जितना वो अपने बेहतरीन और सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाने से बढ़ता है। उनका सबसे बड़ा सपना स्टील प्लांट बनाने का था,
लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इस चुनौती को संभाला और 1907 में टाटा स्टील ने उत्पादन शुरू कर दिया। भारत स्टील प्लांट बनाने वाला एशिया का पहला देश बना था। जमशेदपुर शहर। दोस्तों, जमशेद जी ने एक औद्योगिक शहर बनाने के लिए भी निर्देश दिए थे। उन्होंने देवरात को लिखे कि इस शहर की सड़कें लंबी होनी चाहिए और उसके दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए जाए। लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। फुटबॉल, हॉकी के मैदान के अलावा पार्क के लिए भी जगह होनी चाहिए। और दोस्तों, उनके इन्हीं निर्देशों का नतीजा बना जमशेदपुर शहर। प्रॉफिट से ऊपर रखे एम्प्लॉय। दोस्तों, दुनिया भर के दूसरे देशों में भी जब अपने कर्मचारियों के लिए भले ही योजनाएं न के बराबर होती थी, तब भी टाटा ने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। 1877 में पेंशन की व्यवस्था, 1912 में प्रतिदिन 8 घंटे की शिफ्ट और 1921 से मातृत्व सुविधाएं मुहैया करवानी शुरू की। जमशेद जी का यकीन ये था कि कारोबार तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें समाज के बड़े तबके की हिस्सेदारी होगी, खुद नहीं देश पहले। उन्होंने बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की ताकि देश के विकास में योगदान देने के लिए इंजीनियर्स और वैज्ञानिक तैयार हो सके। जमशेद जी और उनके बेटों ने अपने पैसों को भी चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथों में सौंप दिया, जिसकी टाटा होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी है। परिवार के पास अभी भी 3% के ही शेयर हैं और बाकी अलग अलग कंपनियों और शेयर धारकों के पास मौजूद है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता बढ़ती है। हर कोई ये जानता है कि कंपनी के ज्यादातर शेयर्स ट्रस्ट के पास मौजूद हैं और न कि अपना फायदा चाहने वाले व्यक्तियों के पास। दोस्तों, टाटा के कारोबार को संवारने वालों में जेआरडी यानी कि जहांगीर टाटा का अहम योगदान रहा है। वे 1938 में टाटा समूह के चेयरमैन बने। तब उनकी उम्र महज 34 साल थी और वे आधी शताब्दी तक कंपनी के मुखिया बने रहे। जेआरडी उद्योगपति नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना पायलट बनने का था। इसके चलते ही वे लुइस बेलराइट से भी मिले थे, जिन्होंने 1909 में पहली बार इंग्लिश चैनल पर उड़ान भरने का कारनामा दिखाया था। और दोस्तों, जेआरडी ही भारत में पायलट बनने वाले पहले शख्स थे। 2 साल बाद उन्होंने भारत की पहली एयरमेल सर्विस शुरू की। तब वे उस विमान को खुद ही उड़ाया करते थे। यही मेल सेवा आगे चलकर भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस बनी। जी हाँ, ये वही एयरलाइंस है जिसे आज आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। पहले तो ये टाटा और सरकार का संयुक्त एयर इंडिया जो सी है ना, इंडिया की जो सी अपनी टोटल वो है ना एयर, जैसे हमारा पीआई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर फोर्स जो सा वो सारा काम करता है, ऐसी जो सा उधर का एयर इंडिया वो असल में है वो टाटा का। ऐसी टाटा और अंबानी जो से दोनों चीजें ऐसे वो चलाते थे, वो पूरे मुल्क को रनर अप कर देते थे, इसीलिए वो मतलब सारी बिल्कुल अलग ही हैं चीजें। बिल्कुल ऐसा उपक्रम था। जब इंफॉर्मेशन युग आया तो जेआरडी ने 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की ताकि कंपनी का पेपर वर्क कंप्यूटर के माध्यम से हो। और दोस्तों, आज टीसीएस पूरे टाटा समूह की सबसे मुनाफे वाली यूनिट है, जो दुनिया भर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की आपूर्ति करती है। 1991 में रतन टाटा समूह के मुखिया बने। तब उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था और रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा समूह ने टेटली टी का अधिग्रहण किया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी एआईजी के साथ उन्होंने बॉस्टन में एक संयुक्त इंश्योरेंस कंपनी खोली। उन्होंने यूरोप के कोरस टी का भी अधिग्रहण कर लिया। हमेशा से ही रतन टाटा का फोकस ऑटो सेक्टर की कंपनी टाटा मोटर्स पर रहा है। उन्होंने इसके जरिए कई तरह के प्रयोग भी किए। मसलन मिडिल क्लास की कार के सपने को पूरा करने के लिए लखटकिया नैनो को लॉन्च किया और टाटा ने पहली देसी पैसेंजर कार इंडिगा को भी बनाया था। इंडिगा को लेकर रतन टाटा काफी उत्साहित थे, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इस वजह से रतन टाटा ने अपने कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया। इस बिजनेस को खरीदने के लिए अमेरिका की कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने दिलचस्पी दिखाई थी। डील फाइनल करने के लिए रतन टाटा को अमेरिका में फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर बुलाया गया। हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तक चली मीटिंग के दौरान फोर्ड के अधिकारियों का व्यवहार थोड़ा अपमानजनक रहा था। फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा से ये तक पूछ दिया कि जब आप कुछ नहीं जानते तो कार बनाना शुरू ही क्यों किया था। असल में फोर्ड के ये अधिकारी ये दिखा रहे थे जैसे वो टाटा के कार कारोबार को खरीदकर उन पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन रतन टाटा ने ये डील कैंसिल कर दी। उन्होंने भारत वापस आकर एक बार फिर टाटा मोटर्स पर फोकस किया
इसी बीच साल 2008 की मंदी से फोर्ड मोटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। फोर्ड की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपने जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स को बेचने का फैसला किया, जिसे खरीदने के लिए रतन टाटा सबसे आगे आए और उन्होंने इस पर कब्जा जमाया। इस तरह से रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला लिया था। आर्थिक मंदी के दौर में टाटा को लेकर एक बड़ा विवाद उठा जब टाटा ने यूरोप के अपने स्टील ऑपरेशंस के बड़े हिस्से को बेचने का फैसला किया। तब ब्रिटेन की कर्मचारी यूनियंस ने आरोप लगाया कि टाटा अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। तब रतन टाटा भारत से सीधे ब्रिटेन पहुंचे और घोषणा की कि बिना किसी सलाह मशवरे के ऐसा नहीं होगा। दिसंबर 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान टाटा परिवार से बाहर के व्यक्ति साइरस मिस्त्री के हाथों में दे दी थी और उन्हें कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। दोस्तों, टाटा समूह के कारोबार पारसी उक्ति हमाता हुक्ता और हवाष्टा पर आधारित है, जिसका मतलब है अच्छे विचार, अच्छे बोल और अच्छे काम। लेकिन जब कारोबार बढ़ता चला जाता है तो ये भी मुश्किल होता जाता है। आपको क्या लगता है कि टाटा किस तरह के इंसान हैं? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की ये तो जी गाइस, तो कैसी लगी है आप सबको टाटा जी की जो पूरी लाइफलाइन है? ये तो तब से मेरे ख्याल से शुरू हुए हुए हैं जब से ना पार्टीशन हुई है ना बड़े सगीर के 19 पता नहीं 18 ये देखो के अंदर एक छोटी सी चीज इंसान को क्या से क्या बना देती है। अब बात कहाँ से स्टार्ट हुई कि वो गोरों ने होटल में नहीं जाने दिया, किस वजह से? रंग काला होने की वजह से कि आप होटल में नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे वहाँ से उन्होंने देख लो ऐसी परवान चढ़ी है, पहले होटल, फिर एयरलाइंस आए, फिर खुद आगे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। एक छोटी सी चीज क्या से क्या हो जाती है। फिर एयरलाइंस बना दी, फिर गाड़ियों में आई, गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। मतलब वो तो हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। मुझे सबसे अच्छी चीज बताऊं क्या चीज लगी? वो जो सीरियम के ऊपर पहले उनकी कंपनी खरीदने आया था जैगुआर फोर्ड वालों की। हाँ, तो फोर्ड ने उन्होंने बाद में उन्हीं की कंपनी जो सी है वो खरीद ली। वो कहते शायद आप हम वो इतने बड़े इंडस्ट्री पहले उन्होंने वो मजाक उड़ाया ना कि अगर आपको गाड़ियों के बारे में पता ही नहीं था तो आपने क्यों बनाना शुरू किया? तो हमारे पास फाइनल जो फैसले करता हूँ ना कि बंदे की अना होनी चाहिए। टाटा जी ने जहाँ इनको चिढ़ा गया है, इन्होंने फिर कमाल ही करके दिखाया। कमाल नहीं, पूरी दुनिया में नाम है ये, कि जस्ट इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अगर कोई बिजनेसमैन इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल से फिर जाता है। फिर मुझे लोगों को हमें ये कहना चाहिए कि आप अपने हाल कोई अपने घर में देखें कि वो क्या क्या चीजें टाटा की इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और वो उसके अंदर हमें कमेंट करके बताए जी हमारे घर के अंदर 7 चीजें या 5 चीजें जो छोटी चीजें बड़ी होंगी। अभी तो अभी तो मेन है, कॉमन चीजें तो अभी बताई ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और कमेंट में बताते रहिएगा नेक्स्ट कौन से अंबानीज को करते हैं हम, कि अंबानीज जी की क्या बायोग्राफी है, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पे खत्म हुए। खत्म तो नहीं खैर हुए, जा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।